हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 3.3 प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखा था। आज हम आपको बताएंगे विलोपन विधि से किस प्रकार समीकरणों को हल करना है। और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, बिना स्किप किए देखिए। हो सकता है आपका एक बार स्किप करना आपके 2-4 नंबर का नुकसान कर जाए। हमारे साथ जुड़े रहिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो दोनों मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। एक मेथड हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, अब हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि से। तो पहले में जो दो समीकरण दिए गए हैं, पहले का पहला प्रश्न है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। विलोपन विधि में क्या होता है कि कोई एक पद, चाहे x वाला हो या y वाला हो, दोनों समीकरणों को जोड़ने या घटाने पर वो कैंसिल हो जाए और एक मान मिलना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए -3y लिखा है, यहाँ लिखा है y। अगर आप समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, सबसे पहले समीकरण 1 में 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर यहाँ हो जाएगा 15। तो गुणा कर चुके, गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर चुके हैं, अब उसे समीकरण 2 में जोड़ना है। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 3y = 4। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 3x 2x मिलकर हो जाएगा 5x। ये प्लस 3y - 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15 4 हो गए 19। x का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 19/5। अब x का निकला हुआ मान आप किसी भी समीकरण में लगा दें, आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में लगा रहे हैं। समीकरण 1 में जहाँ x लिखा है उसके स्थान पर लिख देंगे 19/5। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5। अगर आप यहाँ से y का मान ज्ञात करते हैं तो 5 - 19/5 उधर जाएगा तो 19/5 हो जाएगा माइनस का। 5 का 5 में गुणा करके 19 घटा देंगे तो 5 25, 25 में 19 कम करेंगे तो यहाँ बचेंगे 6/5। तो इस प्रकार से समीकरण हल हुए हमारे, और इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि। तो पहले का दूसरा सवाल है वो ये है कि 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करके कुछ भी या सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4y है, यहाँ 2y है, तो हम सोच रहे हैं y को बैलेंस कर लिया जाए। तो समीकरण 2 में करेंगे हम 2 से गुणा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 4x। 2 का -2y में करेंगे तो ये हो जाएगा 4y। 2 का 2 में करेंगे 4, और इसमें पहला समीकरण जोड़ दिया जाएगा 3x + 4y = 10। जब आप इन्हें जोड़ेंगे 4x 3x हो जाएंगे 7x, इन्हें जोड़ेंगे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 14। अब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14/7। अब 7 से 14 काट दीजिएगा, कटेगा 2 बार, तो x का मान आया 2। कहीं भी लगा दें भाई अपने आप मिल जाएगा। चलिए लगाते हैं, दूसरे समीकरण में लगा दे रहे हैं। दूसरे में क्या लिखा है 2x, तो 2 × x के स्थान पर लिखेंगे 2 - 2y = 2। 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएंगे 4 - 2y = 2। ये -2y अपने स्थान पर ऐसे ही रखिए, 2 ऐसे ही रखिए, ये 4 उधर जाएगा तो 4 उधर गए, माइनस हो गए, तो -2y = 2 में 4 कम करेंगे बचेगा -2, माइनस माइनस कैंसिल। y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, तो 2/2 कैंसिल, y बराबर आया 1। तो इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है, x का मान 2, y बराबर 1। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, जिसमें बताया गया 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। तो 3x - 5y, अब ये -4 है, उसको उधर भेजिए, ये हो जाएगा +4। इसे डालें समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला 9x अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, 2y इधर लेके आइए, -2y = 7। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इनको बैलेंस करके काटना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखा है 3x, यहाँ लिखा है 9x, तो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर क्या चेंजेस होगा, 3 का 3 में करेंगे हो जाएगा 9x - 15y = 12। और समीकरण 2 जैसा है
चलने दें, क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब अगर आप इनको जोड़ते हैं तो ये 9 9 हो जाएगा 18, लेकिन हमें क्या करना है, x काटना है। तो एक काम करेंगे, समीकरण को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल। अब 15y में माइनस 15y में प्लस का 2y कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 13y बराबर। अब 12 में 7 कम कर लो, यहाँ बचेगा 5। अब यहाँ से जब आप y का मान निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको -5/13, क्योंकि ये माइनस 75 हो जाएगा, -5/13 हो गया y का मान। अब हमें चाहिए x का मान, तो x का मान निकालने के लिए ये मान आप किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं। तो इसे हम लगाते हैं समीकरण नंबर 2 में लगाए दे रहे हैं। समीकरण 2 में जब इसका मान लगेगा तो समीकरण 2 में लिखा है 9x माइनस फिर लिखा है 2y, तो 2 गुणे y का मान लगेगा -5/13। इसके बाद 9x माइनस 2y बराबर चल रहा है 7, तो लिखेंगे बराबर 7। तो 9x ऐसा ही रहेगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10/13 बराबर 7। 9x बराबर ये 10/13 हो जाएंगे 75, तो 7 माइनस 10/13। 9x बराबर 13 सत्ते 91 हो गए, 91 में 10 कम हो जाएगा तो बचेगा 81/13। अब यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो 81/13 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, ये 9 जाएगा इसके बटे में, तो 9 आ जाएगा यहाँ। 9 से 81 कटेंगे 9 बार, तो x का मान आएगा 9/13। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या पहले का चौथा, x/2 + 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3। तो इस प्रश्न को हल करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हल करना है, तो कोई एक पद चाहे वो x का हो या y का हो बराबर करके उसे ऐड करने पर काटना है। तो एक काम करते हैं, हम फोकस करेंगे y/3 पर। यहाँ लिखा है 2y/3, यहाँ लिखा है y/3। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये 2y/3 हो जाता और दोनों समीकरणों को जोड़ते ये कैंसिल हो जाता। तो करते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2y/3 बराबर 2 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6। अब समीकरण 2 में आपने 2 से गुणा कर दिया, अब इसे समीकरण 1 में जोड़िए। समीकरण 1 क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 2x और x/2 जुड़ेंगे, तो 2x प्लस x/2 जुड़ जाएंगे। अब ये दोनों पद समान हैं लेकिन चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए ये हो जाएगा कैंसिल। 6 में 1 कम हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 5। अब 2 का 2 में गुणा करेंगे 4x, 4x और 1x हो जाएंगे 5x/2 बराबर 5। अगर आप यहाँ से x का मान निकालते हो तो 5 अपने स्थान पर ऐसे ही रहेगा, ये 5/2 75 होकर हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कैंसिल, x का मान आएगा 2। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं, आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम x का मान लगा रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में यहाँ पर लिखा है x/2, तो जहाँ x/2 लिखा है वहाँ आप लिखेंगे 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब क्या करेंगे, ये +1 है उसको उधर भेजेंगे, तो 2y/3 बराबर -1 फिर -1, क्योंकि ये 75 हो गया, तो 2y/3 बराबर यहाँ हो जाएगा -2। अगर आप यहाँ से y का मान निकालते हैं तो ये 2/3 है, उधर जाके हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल, -1 बचेगा, -1 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू हो गई -3। तो इस प्रकार से x और y दोनों के मान ज्ञात होते हैं, x बराबर 2, y बराबर -3। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ, जिसमें बताया गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करना है, तो पहला सवाल है दूसरे का पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या होगी। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं, एक अंश और एक हर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ये मान लेते हैं कि हमारी जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो है x/y। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये अंश, ये हर। तो प्रश्न में ये बताया गया यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो
हल करते हैं। 1 के बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 1 का y माइनस 1 में करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1। अब ये y इधर लाइए आप, x y और ये 1 भेजिए इधर पक्षांतर करके, बराबर लिखा है -1। अब ये 1 उधर जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, तो x माइनस y बराबर ये हो जाएगा -2। ऐसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये बताएगा यदि हर में 1 जोड़ दें तो है 1/2 हो जाती है। केवल हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, तो अंश जैसा वैसा ही रहेगा। हर में ये कहा है 1 जोड़ दें तो वह फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाती है 1/2 में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = y + 1। y + 1 इधर लेके आइए, तो 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, 2x - y बराबर 1, इसमें से घटा देंगे x - y बराबर -2 को। जब दोनों समीकरण घटाए जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस पहले से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2x में 1x कम होगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ y + y कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ प्लस का y है माइनस y है, और यहाँ 1 प्लस का है, 2 प्लस के हो चुके हैं, तो x का मान आएगा 3। अब x का मान 3 कहीं भी लगा दें आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम x का मान लगा रहे हैं समीकरण 1 में लगाए दे रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या था, x - y बराबर -2 था, तो x का मान 3 लगेगा, 3 - y बराबर -2। तो -y अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, -2 वैसा ही रहेगा, 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा -3। तो -y बराबर -3 -2 मिलकर हो गए -5, माइनस कैंसिल, तो y बराबर आएगा 5। तो अंश है x, हर है y, तो x का मान 3 है और हर का y का मान 5 है, तो भिन्न हो जाएगी 3/5। यही आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा है, उसमें ये बताया गया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो 2 कैरेक्टर हैं, नूरी और सोनू, दोनों की एज हम सपोज कर लेते हैं प्रेजेंट एज। तो जैसा कि हमने मान लिया कि नूरी की आयु जो है, द एज ऑफ नूरी, हमने मान लिया x वर्ष है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर बताया गया सोनू, सोनू की एज हमने मान ली 22 वर्ष। अब पहली कंडीशन में क्या बताया गया है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो अभी नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 वर्ष पहले क्या होगा, नूरी की आयु में 5 साल कम हो जाएंगे। सोनू की आयु 22 है, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 22 - 5, क्योंकि 5 साल पहले की बात चल रही तो 5 साल घटेंगे। प्रश्न में बताया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आगे देखते हैं क्या होता है कि x - 5 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, 3 का y में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3y, 3 का -5 में करेंगे हो जाएगा 15। अब y को लेके आते हैं इधर, तो x - 3y बराबर -15 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, लेकिन माइनस के 5 इधर जाएंगे, वो हो जाएगा प्लस का 5। तो x - 3y, -15 में 5 कम हो जाएंगे, बचेगा -10। ये बन गया समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद। तो क्या चेंजेस होता है 10 वर्ष बाद, हम एक बार देखते हैं। अभी नूरी की आयु है x, 10 वर्ष बाद हो जाएगी x + 10। सोनू की आयु है y, तो वो 10 वर्ष बाद हो जाएगी y + 10। अब क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो x + 10 बराबर 2 का y में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2y, 2 का 10 में करेंगे ये हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, 2y इधर लेके आते हैं, तो x - 2y बराबर ये +10 है, उधर जाके 20 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 10। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं x वाले पद एक जैसे हैं और दोनों प्लस के हैं, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर -10, और समीकरण 2 है वो है x - 2y बराबर 10। जब आप दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3y में 2y प्लस के कम हो जाएंगे, माइनस का y बचेगा क्योंकि ये है -3। -10 हो गए -20, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 20 वर्ष। तो y किसकी उम्र आपने मानी थी, सोनू की।
अब बात करते हैं नूरी की आयु x की। तो x का मान निकालने के लिए y का मान आप समीकरण 1 में लगा दें। समीकरण 1 में लिखा है x माइनस, फिर लिखा है 3y, तो y की जब लिखेंगे 20 बराबर माइनस 10 चल रहा है, तो x माइनस 20 का 30 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 60 बराबर माइनस 10। अब x बराबर निकालेंगे, माइनस का 60 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 60, माइनस 10 इसके साथ चलेगा, तो x बराबर आएगा 50 वर्ष। तो नूरी की आयु होगी 50 वर्ष और सोनू की आयु होगी 20 वर्ष। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा। ये बताया गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक इकाई का होता है, एक दहाई का होता है। तो हम सपोज करते हैं कि इकाई का अंक जो है वो x है, यूनिट डिजिट नंबर जो है वो हमने सपोज कर लिया x है। अब दहाई का अंक यानी 10 डिजिट नंबर, उसे सपोज कर लिया y। अब अगर हम संख्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं, तब क्या होता है कि इकाई का अंक रहता है पीछे, दहाई का अंक रहता है आगे, लेकिन दहाई में होता है 10 का गुणा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण हम मानते हैं कि कोई संख्या है 6 और 3, 2 नंबर हैं 6 और 3, इन्हें मिलाकर एक संख्या बनानी है। तो जैसा कि हमें पता है 6 और 3 मिलाकर 63 हो जाएगा, लेकिन इनका अगर स्थानीय मान चेक किया जाए तो ये है 60 और ये है 3। तो दहाई में 10 का गुणा होता है, तो दहाई है यहाँ पर y, तो ये हो जाएगा 10y, इकाई है x, तो ये हो जाएगा x। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें ये बताया गया है कि दोनों अंकों का योगफल 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9। इक्वेशन फर्स्ट तो हो गई ये। सेकंड कंडीशन ये बताएगी कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो नंबर आपने बनाया है उसका 9 टाइम्स, जो संख्या बनी है उसका 9 गुना किसके बराबर है? संख्या को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। प्रश्न में कहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या हमने क्या बनाई थी? 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स का 9 टाइम्स, तो ये बताया गया संख्या का 9 गुना। संख्या है 10y प्लस एक्स का 9 गुना, इसको पलटने पर बनी संख्या। तो इसको जब पलट देंगे तो अभी 10y प्लस एक्स है, ये 10x प्लस वाई हो जाएगा, के 2 गुने के बराबर है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, अभी बताया था एक एग्जाम्पल था 63, अभी 63 है, तो इसका अगर स्थानीय मान आप देखेंगे तो ये 60 है और ये 3 है। अगर आप इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा 36। अब इसका मान क्या हुआ? ये हो गया 30 प्लस 6, क्योंकि दहाई का अंक 30 हो गया। उसी तरह अभी 10y प्लस एक्स, जब आप इसे चेंज करेंगे x आगे आएगा तो x हो जाएगा दहाई का अंक। परिवर्तन क्या होगा? 9 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90y, 9 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, बराबर 2 का 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, 2 का y में करेंगे 2y। अब x वाले एक तरफ, y वाले भी एक ही तरफ ले आओ, क्योंकि हमें हल करना है विलोपन विधि से। तो 90y यहाँ रहेगा, 2y इधर लेके आते हैं, माइनस 2y बराबर यहाँ पर है 20x, ये 9x उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 9x। तो 90y में 2y कम हो जाएंगे, ये बचेगा 88y बराबर यहाँ पर बचेगा 11x। तो एक काम करते हैं, 11 को लेके आते हैं इसके नीचे, तो 88y बटे 11 बराबर बचेगा x। तो 11 से 88 कटेंगे 8 बार, तो यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर 8y। अब हल करना है विलोपन विधि से, तो 8y इधर लेके आएंगे आप, x माइनस 8y बराबर में बचेगा 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। जब आप इन्हें घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, y और 8y मिलकर हो जाएंगे 9y, यहाँ पर बचेगा 9। y का मान निकालेंगे तो 9 का भाग 9 में जाएगा एक बार, तो y का मान आएगा 1। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में लगा दें, तो y का मान आप लगा दें यहाँ, तो x माइनस 8 गुणे 1 बराबर 0, x माइनस यहाँ बचेगा 8 एकम 8 बराबर 0। तो x और माइनस 8 उधर जाएगा, प्लस के 8 हो जाएगा, तो x का मान हो गया 8 और y का मान हो गया 1। तो और यहाँ से आप जब संख्या बनाएंगे तो इकाई का अंक आपने क्या माना था? x, दहाई का अंक माना था y, तो इकाई का अंक है 8
और दहाई का अंक है 1, तो संख्या बनेगी 18। अगला प्रश्न है दूसरे का चौथा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सपोज़ करते हैं कि उसने 50 रुपये के जो नोट लिए हैं, 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स x, और 100 रुपये के जो नोट लिए हैं वो हैं y। फिर प्रश्न में ये कहा है कि दोनों नोट मिलाकर उसे 25 नोट प्राप्त हुए हैं, यानी 50 रुपये का नोट x, 100 रुपये का नोट y, मिलाकर उसे 25 नोट प्राप्त हुए हैं। तो समीकरण बन गया 1। सेकेंड कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहें 50 रुपये के 3 नोट, तो आप करेंगे 50 गुणे 3 बराबर जो उसका मूल्य हो 150। उसी तरह 50 रुपये के x नोट हैं, तो कितने रुपए हो गए 50x, प्लस 100 रुपये के y नोट हैं, तो ये हो जाएगा 100y, और बराबर बैंक से निकाले कितने हैं 2000 रुपये। समीकरण बन गया 2। या दूसरे समीकरण में एक परिवर्तन और हो सकता है कि पूरे समीकरण में 50 से भाग हो सकता है। तो 50 का भाग करेंगे, यहाँ बचेगा केवल x, यहाँ बचेगा 50 दूनी 100 होते हैं, यहाँ बचेगा 40, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 चौको 20, यानी 40 आएगा। आप इसे भी समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं इसकी अतिरिक्त। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जब आप घटाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। जब दोनों समीकरणों को घटाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। y में 2y कम होगा, यहाँ बचेगा माइनस y। 25 में 40 कम करें आप, 25 में 40 कम करेंगे तो ये मान लीजिएगा ये ज़्यादा है तो ये कम है, तो यहाँ बचेगा माइनस के 15। माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान आया 15। अब y आपने माना क्या था, y आपने माना था 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो 100 रुपये के नोट हैं वो 15 नोट हैं। अब हमें चाहिए कि 50 रुपये के कितने नोट थे, तो इसको लगाएंगे आप समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y को हटा के y के स्थान पर आप लिखेंगे 15 बराबर 25, x बराबर 15 पक्षांतर होंगे, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10। तो 10 नोट हो गए 50 रुपये के और 15 नोट हो गए 100 रुपये के। प्रश्न समाप्त होता है। तो प्रश्न संख्या दूसरे का 5वां है, जिसमें बताया गया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें कंडीशन बताइए, ये कहा है 3 दिन का किराया अलग है, तो हम मानते हैं कि 3 दिन का किराया वो है x रुपये, 3 दिन का अलग है। उसके बाद ये कहा 3 दिन से जो एक्स्ट्रा दिन जो भी होते हैं प्रतिदिन अलग रेट लगेगा उसका। तो उसके बाद हम लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो 3 दिन के बाद जो दिन है उनका जो रेट है वो हमने मान लिया 22 रुपये प्रतिदिन लगेगा। कब? 3 दिन के बाद। तो स्टार्टिंग में बताएगा सरिता ने पुस्तक को 7 दिन रखा। सरिता ने जो पुस्तक रखी है वो रखी है 7 दिन। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 7 दिन में क्या है, इसे 2 टाइप से डिवाइड कर लें, 3 दिन और 4 दिन। इस तरीके से इनका अलग अलग चार्ज लगेगा। तो 7 दिन का 3 दिन का चार्ज कितना बताया गया, x रुपये, प्लस ये कहा 3 दिन के बाद पर डे के हिसाब से 22 रुपये लगेंगे। तो 4 दिन का कितना हो गया, 4y, और बराबर कितने रुपए जमा किए उसने, 27। बन गया समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया सरिता द्वारा बना समीकरण। अब सूसी ने किताब को रखा है 5 दिन, तो 5 दिन को भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं। 5 दिन में क्या है, 3 दिन का किराया अलग है, प्रश्न में साफ साफ पहले ही कह दिया गया। उसके बाद अब कितने दिन बचे, 2 दिन बचे। अब 3 दिन का किराया है x, 2 दिन का 2y, बराबर कितने रुपए जमा किए हैं, बराबर दिए हैं 21 रुपये। समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो कैसे, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। जब आप इन्हें घटाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 4y में 2y कम हो जाएंगे, बचेगा 2y।
27 में 21 कम होंगे, यहाँ बचेगा 6। अब x तो कट चुका है, बाई का मान निकालेंगे, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, तो 3 रुपये आया प्रतिदिन किराया पर डे का 3 दिन के बाद का बाई। अब x का मान चाहिए तो ये मान किसी भी समीकरण में लगा दें आप। चलिए पहले में लगाते हैं, तो x प्लस जहाँ 4 बाई लिखा है वहाँ लिखेंगे 4 गुणे 3 बराबर 27, तो x प्लस ये हो जाएगा 12 बराबर 27, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 7 में 2 कम हो जाएंगे 5 और 2 में 1 कम होगा 1, यानी 3 दिन का किराया लगेगा 15 रुपये। उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग अलग चार्ज लगेगा 3 रुपये के रेट से। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 3.4 हल किया है। इसमें किसी प्रकार कोई समस्या हो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।